ये फनी स्टोरी आपके दिमाग में, आपके मनो मस्तिष्क में, आपके मानस पटल पे 10-15 वर्ड्स, चैलेंजिंग वर्ड्स ऐसे बैठा देने वाली है कि आप कह उठोगे कि बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है। बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, तेरे जुल्फों की छांव तले मेरी तकदीर बैठी है। देखो, जब तक कोई चीज हमारे दिमाग पर इमेज, पिक्चर की तरह नहीं बनती है ना, आपको याद नहीं होगी। और अगर एक बार पिक्चर सेट हो जाए कोई, तो वो जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए, फनी स्टोरी से, आज की फनी स्टोरी से हम 10-15 वर्ड सीखते हैं और हमेशा के जिंदगी भर के लिए सीख जाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, अब एक राजू नाम का लड़का है। वन डे अ क्लमजी बॉय। क्लमजी का मतलब क्या होता है भाई? क्लमजी का मतलब हो गया अनाड़ी, जिसको अपने हाथों से या जिसको काम करने नहीं आता है, अनाड़ी है। मतलब आप इसको अगर कहना चाहो तो आप इसको कह दो अनस्किल्ड, कह दो। क्या कह दो? अनस्किल्ड। या इसके लिए आप GAUCHE गॉस या GAWKY गॉकी या AWKWARD ऑकवर्ड, कितने सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हो। तो क्लमजी का मतलब क्या हुआ? अनाड़ी। मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी वाला। तो अनस्किल्ड है, गॉस है, गॉकी है, ऑकवर्ड है, इनका यूज आप करो सिनोनिम्स के रूप में, पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो वन डे अ क्लमजी बॉय नेम्ड राजू वेंट टू अ वेडिंग। एक दिन राजू एक शादी में शिरकत करता है। ही वॉज कंप्लीटली ऑब्लिवियस। ऑब्वियस नहीं, उसको मालूम नहीं था, वो पूरी तरह से बेखबर था। ऑब्लिवियस था यानी कि अन, और ये आपका हो गया अवेयर। क्या था? वो पूरी तरह से अनअवेयर था। ऑब्लिवियस का मतलब अनजान था, बेखबर था। एंड सैट एट द रॉन्ग टेबल। जाके गलत टेबल पे बैठ गया। कौन से टेबल पे बैठा है? कोई हॉट सीट तो नहीं है ये। सडनली, अचानक, ही पिक्ड अप द ब्राइड्स केक, जो दुल्हन के लिए जो केक या सुन टू बी मैरिड कपल के लिए जो केक रखा हुआ था, उसी को उठा लिया हाथ में एंड स्टार्टेड ईटिंग इट, और उस केक को खाने भी लगा ये राजू। एवरीवन वॉज फ्लैबरगास्टेड। हर आदमी, वहां जितने भी लोग थे, सब हैरान परेशान हो गए कि अरे यार राजू, क्या कर रहा है बेटा तू? तो फ्लैबरगास्टेड हो गए, मतलब एवरीवन गॉट शॉक्ड। शॉक्ड हो गए। क्या हो गए? तो ये हर आदमी क्या हो गया भाई? शॉक्ड हो गया, फ्लैबरगास्टेड हो गया। STARTLED, स्टार्टल्ड हो गया। फ्लैबरगास्टेड हो गया, शॉक्ड हो गया, स्टार्टल्ड हो गया। अमेज्ड तो पॉजिटिव में होता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा शॉकिंग है, तो फ्लैबरगास्टेड हो गया। या एक वर्ड आता है DUMB, डम्ब, FOUNDED। हर आदमी वहां जो था वो डम्ब फाउंटेड हो गया। फ्लैबरगास्टेड, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि यार इसको रोके तो कैसे रोकें, और नहीं रोके तो क्यों ना रोकें। तो हर आदमी हैरान परेशान हो गया। ए लाउड हल्ला बैलू का मतलब हो गया शोर शराबा, शोरगुल जिसको कहते हैं, जिसको आप कह सकते हो पैंडेमोनियम। यहां पे लिख देता हूं PANDEMONIUM। पैंडेमोनियम का मतलब शोर शराबा। UPROAR, अपरोर मच गया, हंगामा मच गया, एक प्रकार से हल्ला बैलू हो गया। बिगैन इन द हॉल, क्या हो गया? हल्ला गुल्ला। हल्ला बालू को याद रखेंगे हल्ला गुल्ला से, शोरगुल से याद रखेंगे। पीपल साउटेड इन ए कैकोफोनी। अब इतने लोग बोलने लगे, अरे रुको यार, पकड़ो इसको यार, कोई मना करो यार, क्या कर रहा है तू राजू यार, रुक भी जा।
अब इतने लोग बोलने लगे कि कोई किसी की बात सुन नहीं रहा है और किसी को साफ साफ सुनाई भी नहीं दे रहा है। तो वो कैसी आवाज हो गई? वो हो गई कैकोफोनी हो गई। कैकोफोनी का मतलब हो गया कर्कश आवाजों का मिश्रण जो होता है, जहां कंफ्यूज्ड नॉइज हो जाती है, उसको कहा जाता है। तो ये आपका जो हो गया, ये हो गया कंफ्यूज्ड नॉइज। कंफ्यूज्ड नॉइज है, कर्कश है, कोई समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या कह रहा है। इंस्टीड ऑफ फीलिंग सॉरी, तब तक जो होना था हो चुका। राजू गेव ए व्हिम्सिकल मतलब मजेदार, कैप्रिसियस, CAPRICIOUS, कैप्रिसियस का मतलब मजेदार, सनकी टाइप का, मनमौजी, जो मन में किया। व्हिम्सिकल मजेदार और अजीब डांस करने लगा राजू। हाँ जी, डांस करने लगा। द सिचुएशन बिकेम लुडिक्रस, स्थिति हास्यास्पद हो गई। ये SILLY सिली हो गई। सिचुएशन क्या हो गई? सिली हो गई। या बिल्कुल बेतुका, INANE सिचुएशन क्या हो गई? इनेन हो गई, सिली हो गई। ABSURD absurd हो गई सिचुएशन। फाइनली पीपल सेड राजू मे बी एक्सेंट्रिक। अब लोगों ने कहा कि भाई राजू हो सकता है कि अजीब गरीब हो, एक्सेंट्रिक हो, लेकिन एक्सेंट्रिक का मतलब एक वर्ड याद रखेंगे, पेक्यूलियर, PECULIAR, पेक्यूलियर, अजीबो गरीब, विचित्र होता है। तो लोगों ने कहा कि माना कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन बट उस अनफॉरगेटेबल है। उस दुल्हन भी खुश होकर बोली कि भाई चलो तुमने मेरा केक तो खा लिया, लेकिन क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तुमने मेरी मैरिज फंक्शन को, सेलिब्रेशन को अविस्मरणीय बना दिया, अनफॉरगेटेबल बना दिया। तो अनफॉरगेटेबल, अविस्मरणीय, जिसको भुलाया ना जा सके। मतलब मैंने भी कोशिश की कि ये सारे वर्ड्स की एक तस्वीर आपके दिमाग में बैठा दूं जो हमेशा के लिए सेट हो जाए, वैसे ही जैसे किसी के जुल्फों में आपकी तकदीर सेट हो गई है। तो ऐसे ही फनी वीडियोस के लिए, ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए, जहां हमारा पर्पस एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन, और ऐसी इंग्लिश कि आपको फिर से सोचना न पड़े, रटना न पड़े, ये मेरी कोशिश है। जय हिंद। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर करना ना भूले भाई, शेयर होते रहना चाहिए। जितना आप शेयर करोगे उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा और उतने लोग एजुकेट होंगे। और बिहार से इस अभिशाप को दूर करना है कि अंग्रेजी नहीं आती। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।